नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु भट्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज 40 विकासखंडों में दूसरे चरण की वोटिंग। चुनाव के मद्देनजर अधिकारी अलर्ट। सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। सीएम धामी ने जारी हेल्पलाइन नंबर। सितंबर माह में सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग, संगठनात्मक इकाइयों के पुनर्गठन एवं विस्तार पर मंथन। प्रदेश संगठन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा। प्रदेश में पहली बार बनेगा ऑर्गन व मिल्क बैंक। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए बनेगा मिल्क बैंक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। छांगू ने देहरादून में फैलाया था धर्मांतरण का बड़ा जाल। दूसरा मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान से जुड़े 4 आरोपियों बी वारंट लगाएगी पुलिस। प्रदेश में बाघ आकलन की तैयारियां हुई तेज। पहले चरण में अक्टूबर में होगा साइंस सर्वे शुरू। WWI के माध्यम से होना है काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के दूसरे रण में। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज 8 बजे से शुरू होना है। आपको बता दें 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान। इसके साथ ही दूसरे चरण के मतदान में लगभग 5033 पदों के लिए यहाँ पे चुनाव कराए जाने हैं। इसके साथ ही दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 31 जुलाई को होगी पंचायत चुनाव की मतों की गिनती। पंचायत चुनाव के आपको बता दें पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज से 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान आज शुरू होना है। इसके साथ ही दूसरे चरण में 5033 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। आपको बताते चले इस मतदान की 31 जुलाई को चुनाव मतों की गिनती होनी है। इस पर ज़्यादा जानकारी से हमारे साथ वसंत सिंह जुड़ चुके हैं, वसंत कश्यप जुड़ चुके हैं, ऋषिकेश से वसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। जी वसंत जी, क्या है अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर, क्या है अपडेट? बिल्कुल देखें हिमांशु, आज पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़ करके पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो मतदाता मतदान करने के लिए आएंगे वो बिना आईडी के यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह की आईडी उनके पास होनी चाहिए, तभी मतदान की प्रक्रिया में वो भाग लेंगे। यदि किसी के पास कोई आईडी नहीं होती तो उसे मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया देना जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोईवाला विकास खंड के हम हरिपुर कला ग्राम में मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंबी लंबी लाइनों में हम देख पाएंगे जो मतदाता हैं वो अपने पसंदीदा मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी है उसको चुनेंगे। इसके लिए यहाँ पर मतदान केंद्र पर मतदान की लाइनें लगेंगी और यहीं पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अगर बात करें तो लोईवाला विकासखंड में लगभग जी 1,42,000 मतदाता हैं जो आज तमाम जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में मौजूद है उनके भाग्य का फैसला करेंगे। हिमांशु। वसंत सिंह, इस पर ज़्यादा जानकारी आप जुड़े रहिएगा। अब देहरादून से हमारे साथ शिव नारायण कश्यप जी जुड़े हुए हैं। शिव नारायण जी, क्या है पूरा अपडेट? हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया था, अच्छा खासा एक प्रतिशत जी रहा था और सभी ने वहाँ पे एक खुशी खुशी वोट करे थे, कहीं से ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं आई थी। वहीं आज जो दूसरा चरण है और उसकी जो 8 बजे से जो मतदाता आने शुरू हो जाएंगे और 8 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभी देखने वाली बात है जिस तरीके से यहाँ पे लोग जागरूक हो गए हैं और पिछली बार जिस तरीके से मौसम खराब होने के बावजूद भी अच्छा खासा प्रतिशत रहा, वैसे ही आज भी मौसम खराब है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज भी क्या प्रतिशत मारेगा क्या। और जिस तरीके से यहाँ पे पोलिंग पार्टियां रात से ही पहुंच चुकी थी, पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में भी यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं और वो इस कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन द्वारा जो एक अब के वो जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको पोलिंग बूथ मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए सारे इंतजाम किए। उनमें कोई संस्थाएं कई लगाई गई हैं जो मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाएंगे और प्रशासन का यही प्रयास है कि कोई भी मतदाता वोट देने से ना छूटे और अपना मत का अधिकार करे। और जो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो भी उन्होंने पूरे अपना प्रयास किया है, पूरे जो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जो उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का हम पूरी कोशिश करेंगे अगर हम जीत करके आते हैं। और जो मतदाता हैं उनका भी यही एक सोचना होता है कि हमें भी एक ऐसा प्रत्याशी मिले जो गांव की, क्योंकि इसको छोटी सरकार भी बोला जाता है, तो इसलिए गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिले, जो उनको रोजगार हो गया, आपको पलायन से संबंधित हो गया, या बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो वहाँ पे भी ये एक आशा लगाए रहते हैं जो ग्रामीण है, जो मतदाता हैं कि हमें अच्छी सुविधा मिले, अच्छा रोजगार मिले और अच्छा शिक्षा मिले, अच्छे बहुत सारे। शिवनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, जो यहाँ पे पोलिंग बूथ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे पोलिंग बूथ है और जो मैं सहसपुर विकास खंड के एक मसंदा वाला गांव है वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र को ही पोलिंग बूथ बनाया गया है। इस तरीके का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं पे टेंट वगैरह हो, लेकिन इतनी अंदर जो है वो वहाँ पे टीन शेड है, उसमें शायद वो लोग रुक सकते हैं अगर बारिश का इंतजाम होता है। क्योंकि आज मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के 6 जिलों जो देहरादून सहित भारी बारिश की चेतावनी दी है। जी शिवनारायण जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम सवाल लेते हैं पौड़ी से भगवान सिंह। क्या है सुरक्षा को लेके, क्या अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता, दूसरा चरण का आज जो चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं पहले चरण के दिन भी काफी उत्साह देखने को मिला है और साथ ही साथ आज दूसरा जो चरण है तो कहीं ना कहीं सलाम जो देखने को मिल रहा है। सब खासकर बात करें कि 7 ब्लॉक खंडों में जो पौड़ी जिले के चुनाव होने हैं, जिसमें प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से लेकर चुने हैं तमाम सभी जो प्रत्याशी थे उनमें उत्साह देखने को मिला है। डोर टू डोर उन्होंने प्रचार किया है। लेकिन एक सबसे बात की बड़ी बात है कि जो इस समय मौजूद हूँ जनपद पौड़ी में और आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे की तमाम, मैं स्वयं एक छाता लेकर खड़ा हूँ, तो बारिश का यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से बारिश से काफी दिक्कतें होगी चुनाव, क्योंकि जब वोटिंग के समय आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिक्कतें होगी, कहीं पर रोडें बंद हो जाती है। लेकिन जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पे कहीं पे भी भूस्खलन की तस्वीरें या जहां पे रोडें बंद होती है तत्काल वहां पे खोला जाए, ताकि जो हमारे वोटर है या आम जनता है उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। बात करें जिलाधिकारी एस स्वाति भदौरिया का, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कहीं पे भी लापरवाही नहीं देखी जाएगी। कल ही जहाँ पे एक पोलिंग बूथ के यहाँ से रवाना हुई थी तो बागाट क्षेत्र है हमारा क्षेत्र, कलजी खाल ब्लॉक के क्षेत्र, वहाँ पे भूस्खलन की तस्वीर आई थी। तत्काल वहाँ पे जेसीपी ऑपरेटर, जेसीपी को भेजा गया जहाँ पे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे दोनों साइड
से, एक सतपुली साइड से, एक पौड़ी साइड से, कहीं ना कहीं जहाँ पे कि रास्ता बंद ना हो ताकि वहाँ पे पोलिंग बूथ है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पता चला तत्काल वहाँ पे ऑपरेट जेसीबी पहुंच गई थी। लेकिन जो बात करें आज चुनाव की, तो चुनाव में काफी, क्योंकि पौड़ी जिला एक बड़ा माना जाता है, जी। और अब आपको बता दूं क्योंकि 7 ब्लॉक खंडों में चुनाव होना है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो सुरक्षा कर्मियों की भी पहले तैनात की कर दी है। और जिस तरह से, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि इस बार जो वाहनों की बात की जाए तो वाहनों की भी सबसे ज्यादा, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को इसलिए नहीं किया गया, कहीं पे भूस्खलन तस्वीर आ जाता है तो रोडें बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बसों के लिए दिक्कत होती थी। इस बार छोटे वाहनों का व्यवस्था, मैक्स और टैक्सी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि कर्मचारी वहां पे समय से पहुंच सके। और कर्मचारी को अगर रोड कहीं पे बंद होती है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है, तो छोटी गाड़ी जल्द जल्द रास्ता खोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ अपने उसके कर्तव्य के लिए रवाना होंगे। लेकिन हाँ, पौड़ी में जिस तरह से आप देख रहे होंगे, स्वयं मैं खुद बारिश में खड़ा हूँ इस समय, और बारिश में, तेज बारिश के बाद कहीं ना कहीं अब 8 बजे के बाद जब वोटिंग शुरू होगी तो काफी उत्साह देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आज मैं बताता हूँ, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी जी। अपने गांव पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने गांव पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपना वोट, उनका जो अनिल बलूनी का जो है कि अपना वोट अपने गांव की ओर, तो कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज है, तो उसके लिए भी वो कल रात को पहुंच गए थे। अब कोट ब्लॉक जो उनका गांव है वहां पे अपने वोट डालेंगे, जिसमें बूथ पे उनका नाम है। और वही बात करें तीरथ सिंह रावत के सीरों में जो अपने गांव में वोट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है, तो बात करें तो खाली जो राजकुमार पौरी है वो अपने क्षेत्र में वोट डालेंगे, क्योंकि वो नगर पालिका क्षेत्र में है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे अपने गांव में। जी। नगर पालिका क्षेत्र में उनका नाम है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो देखने को मिल रहा है, वो जनप्रतिनिधि इस समय काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले चरण का जब चुनाव हुआ था उसमें भी काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार जिस तरह से जो देखने को जो मिल रहा है कि युवा वोटर काफी उत्साह है। और साथ ही साथ जो अधिकारी है उनको भी सख्त निर्देशक, इस बार काफी ऐसे अधिकारी भी थे जिन अधिकारियों की पहली बार इसमें चुनाव में ड्यूटी लगी थी, कार्य किया था। चाहे आरओ की बात करें, चाहे अन्य अधिकारियों की बात करें, तो काफी उत्साह देखने को मिला। नई चीज, एक टेक्निकल चीज है जो सीखने को मिला। अधिकारी को भी कहना है कि हमें बड़ा गर्व है कि हम चुनाव में हमारी ड्यूटी लगती है और हम चुनाव की जो करते हैं, तो एक हमें बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स भगवान मिल रहा सिंह है जी, इस आप बार। बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 8 बजे से मतदान शुरू होना है। मतदान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका। देहरादून से आपको बड़ी खबर बताते हैं, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान होने के साथ ही सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 40 विकास खंडों में दूसरे चरण के मतदान होने। इसके साथ ही दूसरे चरण के चुनावों में 5033 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। दूसरे चरण के 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषिकेश से वसंत कश्यप जी जुड़ चुके हैं। वसंत, आपसे जानना चाहेंगे दिव्यांग जनों के लिए क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं? देखिए हिमांशु, मैं बता दूं आपको, हम जिस ग्राम सभा में मौजूद है वो हरिद्वार जिले से सटी हुई ग्राम सभा है। जी। डोईवाला ब्लॉक विकास खंड की हरिपुर कला ग्राम सभा है। और इसमें यहाँ पर जो मतदान है वो कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। अभी लगभग 7:20 में लगभग 8 बजे यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिव्यांग जनों की बात करें तो यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो भी दिव्यांग जन आएंगे उनको व्हील चेयर के माध्यम से पोलिंग बूथ के अंदर तक ले जाया जाएगा, और उसके लिए यहाँ पर व्हील चेयर रखी गई है। साथ ही साथ जो भी मतदाता यहाँ पर पहुंचेगा उसको यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बेस से गुजरना होगा, क्योंकि बिना आईडी के यहाँ पर किसी को भी मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो पोलिंग बूथ है उन पर इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम मतदाताओं की, तो मतदाता और उनके जो समर्थक उनमें भी काफी उत्साह है, और जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनके भी जो समर्थक उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो पोलिंग एजेंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, जो यहाँ पर वोट कास्ट कराएंगे मतदाताओं के जरिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पहचान करके यहाँ पे जो वोट कास्ट कराया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे पोलिंग एजेंट पहले से ही पहुंच चुके हैं। रिलीवर के तौर पर भी यहाँ पर पोलिंग एजेंट मौजूद है और सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। पीठासीन अधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी मतदाता बिना आईडी के प्रवेश नहीं करेगा। जो भी आईडी उनके पास होगी उसी से यहाँ पर मतदान कराया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, डोईवाला विकासखंड के हरिपुर
ग्राम सभा का क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी उत्साह और उमंग के साथ ये उत्सव को मनाया जाता है। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। देहरादून से शिव नारायण के पास आपको ले चलते हैं। शिवनारायण जी, और क्या चुनाव को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास? हाँ, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि जी। यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मौजूद हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं, और इंतजार किया जा रहा है मतदाताओं का, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा, तो टाइम की वजह से अभी यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो 8 बजे से जैसे ही ये मतदान शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे आपको लाइनें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और बात करें तो जो पहले ही मैंने बताया था, जिस तरीके से आज मौसम साथ नहीं दे रहा है, फिर भी ये देखने को मिलेगा कि जो पिछली बार का जो प्रतिशत अच्छा खासा रहा था, लोग बाग घर से बाहर निकले थे मौसम खराब होने के बावजूद भी, आज भी वो फिर एक बार उत्साह दिखाई देगा, क्योंकि ये एक उत्सव मनाते हैं, लोक पर्व है। लोक पर्व को ये अच्छे मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। जो अलग अलग प्रत्याशी हैं उनके सभी जो एजेंट हैं उन्होंने अपनी भी तैयारी कर ली है। जो यहाँ से कुछ दूरी पर उन्होंने अपनी जो टेबलें हैं या जो पूरी तैयारी उन्होंने भी कर ली है कि कोई मतदाता आए तो उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, बूथ तक उनको पहुंचाया जाए। अगर वोट डालने में कोई परेशानी हो रही है उसका भी समाधान निकाला जाए। कई बार ऐसा होता है कि लिस्टों में नाम गायब हो जाता है लेकिन दूसरी लिस्ट में मिल जाता है। इस तरीके की सारी सहायता करने के लिए जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे एक आज देहरादून जिले में आज जो वहाँ पे 3 जो विकास खंड है उनमें चुनाव हो रहे हैं। ये आपका सहसपुर है, रायपुर है, और जो तीसरा है वो आपका डोईवाला। इन तीनों में विकास खंडों में जो आज चुनाव हैं, जो दूसरे चरण के मतदान आज होना है। जी शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 8 बजे से मतदान केंद्रों पर, इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। खास करके दिव्यांग वर्ग को भी इस पर खास तौर से सेवाएं दी गई। उनके लिए व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल्स की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही बरसात के मौसम को देखते हुए भी प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्थाएं करी गई हैं। आपको बताते चले 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का आज मतदान होना है, जिसमें 5033 पदों के लिए चुनाव किए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज 8 बजे से शुरू होना है। वहीं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का यह मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 5033 पदों के लिए आज चुनाव संपन्न कराया जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। 31 जुलाई को होगी पंचायत चुनाव में मतों की गिनती। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से मतदान के लिए लोग जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं, लाइनों में लगे। इसके साथ ही प्रशासन भी मुस्तैदी से वहां पर तैनात किया गया है। बारिश को देखते हुए भी लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लगातार घरों से निकल रहे हैं। चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग जागरूकता के साथ अपने मतों का अधिकार करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। आपको बता दें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान कराया जाएगा। 40 विकास खंडों में दूसरे चरण का मतदान, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 5033 पदों के लिए यह चुनाव कराया जाएगा। दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। 31 जुलाई को होगी पंचायत चुनाव की मतों की गिनती। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज 8 बजे से शुरू होगा। मतदान को लेके लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप साफ आप देख रहे हैं मतदान को लेके
वोटरों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग कतारों में अपनी बारी के लिए मत डालने के लिए खड़े हैं। इसके साथ ही मतदान को लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहा है। वहीं बारिश के चलते भी खास व्यवस्थाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।